अकेले चले, अकेले जाएं उसके पहले अपने नाथ से मिलने की रीत जान लो, अपने नाथ में विश्रांति पाने की रीत जान लो। कुटुंबी शमशान में ले जाए उसके पहले कोई सद्गुरु अंतर्यामी राम में ले जाए तो कितना अच्छा होगा। सब कुछ छोड़कर मरना पड़े उसके पहले सब कुछ जिसका है उसमें विश्रांति मिल जाए तो कितना अच्छा। राजा भरतरी को जब लगा कि संसार ऐसा, गोरखनाथ के चरणों में गए और गोरखनाथ को प्रसन्न कर लिया। गोरखनाथ ने मंत्र दिया, साधना दी और भरतरी अंतर्मुख हुए और विश्रांति पाई उस बुद्धिमान राजा भरतरी ने। भरतरी ने कलम उठाई, जब स्वच्छ सत्संग कीनो तभी कछु कछु चीनो। ये भाषण, कथाएं, कवालियां, ये कहावतें, ये तो सब ठीक है। सत्य स्वरूप ईश्वर का संग कराने वाला महापुरुष के अनुभव और शास्त्र के वचन जब सुने, स्वच्छ सत्संग कीनो तभी कछु कछु चीनो। कुछ कुछ जाना। क्या जाना? बोले मूड जान्यो आपको। मैं बेवकूफ था, ये अभी पता चला कि पिंगला जैसी सुंदरी रानी है, आज्ञाकारी अनुचर है, एक छत्र सम्राट हूं, मैं बड़ा सुखी राजा हूं, लेकिन मैं क्या हूं ये पता ही नहीं। मरने वाले शरीर को मैं मान रहा था, मिटने वाली वस्तुओं को मेरा मान रहा था और उनके संयोग से अपनी आयुष्य नाश कर रहा था। जब स्वच्छ सत्संग कीनो तभी कछु कछु चीन्यो। राजा भरतरी लिखते कछु कछु चीन्यो। क्या चीन्यो? बोले मूढ़ जान्यो आपको, मैं बेवकूफ था, हर्यो भरम ताप को। ये भरम है कि नाक के द्वारा मजा आएगा, जीभ के द्वारा मजा आएगा, काम विकार के द्वारा मजा आएगा। रे मूर्ख, अपना चैतन्य ज्ञान स्वरूप आत्म स्वरूप ईश्वर का तिरस्कार करके विकारों में तो नाश हुए जा रहा है। भोगा न भुक्तम वयमेव भुक्ता। भोगों को मैंने नहीं भोगा, भोगों ने मेरे को निचो दिया और बूढ़ा बना दिया। कालो न याति वयमेव याता। समय तो पसार नहीं हुआ, हम ही समय में निचोए गए। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा तो शांत नहीं हुई, हम ही बुढ़े हो गए। तपो न तप्तम वयमेव तपता। हम ही तप गए। महाराज इक्ष्वाकु राजा को मनु महाराज ने उपदेश दिया कि राजन नित्य अंतर्मुख रहो। सुख आ जाए तो उसका भोक्ता मत बन, दुख आ जाए तो उसका भोक्ता मत बन, और दुख का कोई निमित्त या दूसरे पर आरोप मत कर। बुद्ध ने दुखद स्थिति देखी, एक बीमार को देखा, संसार दुखालय है। एक मृतक को देखा कि मर जाने वाला शरीर है। एक बूढ़े को देखा कि जरा आने वाली, जरा आ जाए, बुढ़ापा आ जाए, बीमारी आ जाए, मौत आ जाए, उसके पहले जहां मौत, बुढ़ापा और बीमारी की असर नहीं पड़ती, क्योंकि हम नहीं चाहते बीमार पड़े रहे, हम नहीं चाहते बूढ़े हो जाए, हम नहीं चाहते मर जाए, तो जरूर जहां मौत नहीं, बुढ़ापा नहीं, ऐसा कोई सत्व है। सिद्धार्थ लग पड़े, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी, बैठ भगवान बुद्ध हो गए। तुलसीदास की पत्नी ने कहा कि ऐसी अंधेरी रात बारिश में मेरे पास पहुंचे हो। बोले सुंदरी तेरे बिना भी क्या जीना। सुंदरी का आंतरिक सौंदर्य भी जगा था। बोले मेरे इस हाड मास के सौंदर्य पर आप इतना न्यौछावर कर रहे हैं, साहस करके आए अंधेरी रात को। हाड मास की देह ममा तामे इतनी प्रीति, याते आधि जो राम प्रति अवस मिटे भव बीती। रत्नावती फिर से कहो। पत्नी ने फिर से कह दिया कि दो खड़ी हड्डियां हैं शरीर में, दूसरी आड़ी हड्डियां हैं, मांस है, नसें हैं, ये तो चमड़े से ढका शरीर है, उसकी गनीमत है, नहीं तो मक्खियां बिन बिन है। नाक से लींट निकलती है, मुंह से बदबू वाली थूक निकलती, आंखों से कीचड़ निकलती है, कान से खरोद निकलती, मुंह से थूक निकलती, नीचे के इंद्रियों से मल और मूत्र निकलता है, रोमकूपों से गंदगी निकलती।
इस शरीर को मिलजुल के विकार भोग कर जो सुख का एहसास होता है वो सुख स्वरूप आत्मा की एक अनजाने में झलक है, बाकी तो अपने को आप नाश कर रहे। बोले देवी फिर से एक बार कह दिया, हाड़ मास की देह ममता में इतनी प्रीति याते आधी। जितनी धन में काम विकार में उनमें प्रीति उससे आधी, याते आधी जो राम प्रति अवश्य मिटे भव भीति। जो रोम रोम में रम रहा है उस परमेश्वर राम में, इससे आधी प्रीति हो तो तुम्हारे सारे दुख सदा के लिए मिट जाए। रत्नावती को हाथ जोड़ दिए, जंगल में गए, प्रार्थना की कि प्रभु तेरी भक्ति दे दे, मुझे तेरा संत बना दे, मैं तुझे पा लूं। फिर अंदर का आवाज आए कि मैं संत कैसे बन सकता हूं, मैं तो स्त्री लंपटू कामी को, संत नहीं बन सकूं तो संत का सेवक ही बना दे। सेवक बनने के लिए भी भाग्य चाहिए, मेरे में कहाँ है संत के सेवा, सेवा करते तो सेवक बनते। संत का सेवक ना बन सकूं तो खैर तू कम से कम मेरे को संत के द्वार की गाय बना दे, मेरा दूध संत को भोग लगेगा, उससे तेरा चिंतन और ध्यान होगा, मेरा भाग्य। लेकिन संत के द्वार की गाय भी बनने के लिए मेरा भाग्य नहीं, कम से कम घोड़ा ही बना दे, संत जाए सत्संग करने तो मेरा उपयोग हो जाए, मेरी सेवा हो जाए, इस बहाने में तेरे तक पहुंच। फिर सोचते कि संत के द्वार का घोड़ा बनना भी मेरा कहां भाग्य, कम से कम कुत्ता ही बना दे, संत की नजर पड़ेगी तो मेरे पाप कटेंगे और तेरे द्वार तक पहुंचने का रास्ता खुलेगा। नजरों से वे निहाल हो जाते हैं जो आत्मरामी संतों की नजरों में आ जाते हैं। नानक जी ने कहा, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावे, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावे। जे को जन्म मरण ते डरे, साध जिना की शरणी पड़े, जे को अपना दुख मिटावे, साध जिना की सेवा पावे। नानक सतगुरु बेटिया मैल जन्म जन्म दे, लथे औखी घड़ी न देखण देवै, सतगुरु अपना बिरद संभाले। बड़े में बड़ी औखी घड़ी है कि मृत्यु के बाद ये जीव कहां जाकर भटकेगा। अगर सतगुरु का मंत्र है और सतगुरु की कृपा है तो नरकों में और नीच योनियों में नहीं जाएगा। तीन चीजें कभी पीछा नहीं छोड़ती है, पुण्यात्मा का पुण्य पीछा नहीं छोड़ता, स्वर्ग में ले जाता है। पापी का पाप पीछा नहीं छोड़ता, मरने के बाद उसे नरक में और नीच योनियों में ले जाता है, नरक भुगताने के बाद। और साधक का गुरु मंत्र मिल गया है, चेतन मंत्र मिल गया तो वो पीछा नहीं छोड़ता है। मरने के बाद भी अपने इष्ट से जब तक नहीं मिला तब तक यात्रा कराते कराते पहुंचा देता। किसी साधक ने गलती की और गुरु नाराज होकर श्राप दे दिया कि चमारों के घर का भोजन कराया जा, तू चमार योनि में जन्म लेगा। श्राप के प्रभाव से बुढ़ा हुआ, मरा तो चमार के घर जन्मा, रघु चमार के घर जन्मा और नाम पड़ा रहीदास। और वही रहीदास मीरा के गुरु हुए। संत बीज पलटे नहीं, चाहे युग बीते अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे रहे संत का संत। तो पुण्य पीछा नहीं छोड़ता, पाप पीछा नहीं छोड़ता, और भगवान नाम की दीक्षा शिक्षा ली तो वो पीछा नहीं छोड़ती। मृत्यु धन छुड़ा देता है, सत्ता छुड़ा देता है, स्मृति छुड़ा देता है, लेकिन किया हुआ भगवान नाम का जप मृत्यु उस पर